ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज से मैं पूरे भारतवर्ष के संतों और विशिष्ट जनों का जो आवाहन है बाबा जी की पाती के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं राम बालक दास महात्यागी, श्री जामरी पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़ से। आजकल जो जामरी पाटेश्वर धाम में हो रहा है उसको सामान्य षड्यंत्र मत समझिएगा। मैं आपको कुछ विषय इसमें बताना चाह रहा हूं। प्रथम घटना, सितंबर 2020 में पाटेश्वर धाम आश्रम के अस्तित्व को चुनौती दी गई और प्रशासनिक अधिकारियों के आड़ में आश्रम व आश्रम के लोगों को जबरदस्ती परेशान किया गया। बार बार अनर्गल नोटिस प्रशासन के द्वारा भेजा जाता रहा। द्वितीय घटना देखिए, क्षेत्र में फैल रहे वैमनस्य को रोकने व सनातन जागरण हेतु संत राम बालक दास जी द्वारा पवित्र श्रावण मास में मोहला मानपुर क्षेत्र के डोकला धाम से जल लेकर पाटेश्वर धाम स्थित पाटेश्वर महादेव में जल चढ़ाने का निर्णय डोकला क्षेत्र के आदिवासी भाइयों की सहमति से निकाला गया। उक्त यात्रा में 2000 कांवड़ यात्री सम्मिलित हुए, जिसे रोकने गोटाटोला में सुरजू टेकाम व अन्य साथी फरसा व अन्य हथियार लेकर पहुंचे। उनके द्वारा बार बार उकसाया गया, परंतु कांवड़ियों ने शांति का परिचय दिया। तीसरी घटना, आश्रम क्षेत्र के ग्राम गोटीटोला में आदिवासी सूरी परिवार द्वारा ग्राम में पवित्र हनुमान मंदिर निर्माण करवाया गया था, जिसे कुछ माह पहले उपद्रवियों द्वारा खंडित किया गया। शिकायत हुई, फिर भी कुछ भी कार्रवाई अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई। आज पुनः 2 सप्ताह पूर्व मूर्ति खंडित कर दिया गया। इस बार 2 बार मूर्ति तोड़ी गई। चौथी घटना देखिए कि पदयात्रा निकलती है पाटेश्वर धाम से 14 गांव के लिए। लगभग 12 वर्षों से उसे तोए गोंदी ग्राम में जबरदस्ती रोका गया और पदयात्रा नहीं होने देने की धमकी दी गई। पुलिस प्रशासन के सहयोग से पदयात्रा पूरी हुई। चौथी घटना में परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव भगवान श्री राम जानकी दास जी की श्रद्धांजलि सभा 25 अप्रैल को आयोजित थी, जिसमें एक दिन पूर्व 24 अप्रैल को कुछ मिशनरी मानसिकता के लोग आदिवासी भाइयों को बहलाकर कार्यक्रम के विरोध और जबरन बलि देने की मांग करने लगे, जिसे जिला स्थानीय भाइयों द्वारा रोका गया। अब इसके बाद शुरू होती है 5वीं घटना, जो 1 मई 2022 को जामरी पाटेश्वर धाम बड़े जुंगेरा डोंडी लोहारा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरन मंदिर परिसर में घुसकर तथाकथित बलि हत्या के लिए लाए गए निरीह जानवर बकरे, मुर्गे, सुअर को परिसर से गुजारकर पाटेश्वर पहाड़ी पर ले जाया गया और पाटेश्वर जी की प्रतिमा जहां स्थापित है, जो कि आश्रम परिसर में है, वहां पहुंचने पर पाया गया कि देवी देवताओं की मूर्तियों पर मांस व खून चढ़ा दिया गया है। ज्ञात हो कि पाटेश्वर धाम एक पवित्र सनातन संस्था व मंदिर है, जहां बलि देने जैसी कुप्रथा निषेध है। ऐसी जगह पे ऐसा कुकृत्य जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उक्त घटना को करने वालों में विश्वनाथ गोटा, ग्राम तोए गोंदी के 340 लोग और घटना में बोलेरो क्रमांक CG05 AH 2554 एवं स्कॉर्पियो नंबर अज्ञात, पिकअप नंबर अज्ञात प्रयुक्त हुआ था। उक्त घटना घटित होने के पूर्व ही 11:30 को संत श्री राम बालक दास जी के द्वारा SDM डोंडी लोहारा व पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी डोंडी लोहारा को सूचना दी गई।
फिर भी प्रशासन व पुलिस विभाग आश्रम नहीं पहुंचा। घटना हो जाने व सूचना देने के 2 घंटे बाद उनका आना हुआ। आश्रम के भक्तों व आसपास के ग्रामीणों के द्वारा थाना प्रभारी को शिकायती ज्ञापन सौंपा गया। फिर भी आज 20 दिन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही दोषियों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही साथ उक्त घटना की जानकारी क्षेत्र में लगते ही सनातनी हिंदू भाइयों का स्वतः आगमन प्रारंभ हो गया। कुछ हमारे बंधु हिंदू आस्था पर चोट हुआ, इस बात को लेकर उनसे बात करने तोय गोंदी की ओर बढ़ ही रहे थे कि उन पर पथराव हुआ, गाली गलौज हुई और दोनों पक्षों में झड़प हुई, परंतु कार्रवाई में केवल एक ही पक्ष अर्थात सनातनी बंधुओं को पुलिस प्रशासन द्वारा दोषी बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आश्रम व आश्रम क्षेत्र के वासी भयग्रस्त भी हैं और प्रताड़ित भी हो रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि इस घटना के लिए आप जितना भी प्रशासन से बात कर सकते हैं करें। साथ ही साथ जिन वनवासी आदिवासी भाइयों को बहला फुसला करके उनसे गलत काम करवाया जा रहा है उन्हें समझाएं और जिला प्रशासन पे दबाव बनाना ही होगा कि इस अपराध में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। सनातन के सिपाही हैं। हम आपस में भाई हैं और सनातन के सिपाही हैं और अपने गौरवशाली भारत का मान सदैव ऊंचा रहे, वही हमारा धर्म सिखाता है। आदरणीय पूज्य संतों, आपका नाम भी महात्यागी राम बालक दास महाराज है और संत को एक प्रेम का पुतला कहा जाता है। संत यानी शांति स्थापित करने वाला, संत यानी सबको जोड़ने वाला। पर जब अगर ऐसे स्थान पर या संत पर कुछ संकट आता है तो हम लोगों का फर्ज रहता है कि हम आपस में सब जुड़ जाएं और उसका समाधान ढूंढें। पर संत अगर रास्ता ढूंढता है तो शांति का ही रास्ता ढूंढता है। जरूरत पड़ने पर हम लोग सिपाही के रूप में बन सकते हैं, पर प्रथम प्रयास शांति का ही होना चाहिए, क्योंकि सभी समाज लोगों के लिए हम एक हैं। यानी हमारे लिए सभी समाज, सभी जाति वर्ग एक ही स्वरूप है, हम सब भारतवासी हैं। और अगर कोई दुखी रहता है, कोई और गांव देहात का रहता है, कोई और नीची जाति का रहता है, तो हम लोगों का फर्ज रहता है कि उसको उठा के अपना बनाए, क्योंकि देश को तोड़ने के लिए छोटी जाति वालों को गांव देहात में बिहार में ही तो ईसाई मशीनरी या दूसरे धर्म वाले पहुंचते हैं कि हम इनको संतों से अलग करें। संतों को ज्ञान का पुतला भी कहा जाता है। इस मूल को लेकर हमारा निवेदन है कि हम लोगों का प्रथम प्रयास शांति का है। काफी गंभीर मुद्दा है। पाटेश्वर धाम में जाकर जानबूझकर उन नासमझ अज्ञानी लोगों ने वहां पर जीव हत्या की है। यह हमारे सनातन का भी असूल नहीं, चाहे उसमें कोई भी जात वाला हो। उन्होंने जानबूझ के यह किया है कि उपद्रव फैले, लोग उत्तेजित हों। पर हमारा पुनः निवेदन है कि अपन लोग एकदम से उत्तेजित न हो। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज रायपुर सदानी दरबार जो भारत का एक बहुत प्राचीन हमारी जो धार्मिक संस्थान है और सिंध समाज और संपूर्ण भारतीयों का एक जो पवित्र तीर्थ है, वहाँ आज जामड़ी पाटेश्वर धाम के संबंध में बड़ा संतों का आगमन हुआ और सभी संतों ने
जो जामड़ी पाटेश्वर धाम में जीव हिंसा की गई, तो ये संत समाज के लिए संपूर्ण रूप से असहनीय है और जो हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, सनातन धर्म के विपरीत है। और कुछ ऐसे सिरफिरे लोग जो विदेशी लोगों से प्रेरित हैं और उन लोगों ने हमारे इतने पवित्र तीर्थ जामड़ी पाटेश्वर धाम में, जो जहां हमारा कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, ऐसे भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करते हुए हमारे वहाँ जो हमारा तीर्थ है वहाँ जीवों को काटा गया और उनका रक्त और मांस हमारे देवी देवताओं के ऊपर छिड़का गया, फेंका गया। इस तरह से हमारी संस्कृति का अपमान करने वाली ये विदेशी जो संस्कृति है, विदेशी लोगों से जो प्रेरित है, ऐसे लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार, भारत सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि भारत में ऐसी पुनरावृत्ति करने का कोई भी विदेशी विधर्मी और नास्तिक ऐसा दुस्साहस करने का साहस न कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय। जय सिया राम, जय जय हनुमान। मैं नागा राजीव लोचन दास, कामतगिरी पीठ, चित्रकूट धाम से यह वीडियो संदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, समस्त पार्टी सनातन धर्मियों को और शासन प्रशासन को प्रेषित कर रहा हूं। हमारे अखाड़े के अनंत कोटि वैष्णवों के 13वें अखाड़े के सम्मानीय सदस्य श्री महंत जामड़ी पाटेश्वर धाम पीठाधिपति महात्यागी बाबा राम बालक दास जी महाराज, जो कि संत सेवा गौ सेवा पर सदैव तत्पर रहे विगत कई वर्षों से, उनके गुरुदेव के अनुशासन के अनुसार जामड़ी पाटेश्वर धाम जो शिव के जलहरी की पर्वत श्रृंखला है, वहां पर 40 वर्षों से बलि प्रथा प्रतिबंधित थी। जैसे उनके गुरुदेव की शरीर शांत होता है, उनके गुरुदेव का साकेत गमन होता है, वामपंथी जो राम बालक दास जी को सदैव निशाने पर रखते हैं, क्योंकि इनके कारण गिरिवासी वनवासियों का धर्म परिवर्तन नहीं हो पाता है, मिशनरी ईसाई नहीं बना पा रहे हैं, जिहादी मुसलमान नहीं बना पा रहे हैं, वामपंथी कम्युनिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, धर्म परिवर्तन नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए राम बालक दास जी को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझ करके, जिससे ये हट जाएं और हमारे लिए धर्म परिवर्तन, छत्तीसगढ़ में धर्म को कुचलने का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए वहां पर 40 वर्षों बाद भगवान शिव के मंदिर के सामने निरीह निरपराध पशुओं की हत्या की जाती है, शिव के सामने जीव की रक्त धारा प्रवाहित की जाती है। और राम बालक दास जी ने जब समझाइश दी कि इस प्रकार से जीव हत्या यहाँ ना करो, जहाँ 40 वर्ष से बलि नहीं दिया जा रहा है, वहां आज अचानक ऐसा क्यों? जैसे ये कहा तो उनके ऊपर हत्या करने का, गाली देने का, मर्डर करने का, धमकी देने का, हरिजन एक्ट लगाने का, नानम प्रकार से FIR दर्ज करके किसी भी प्रकार से इन्हें जेल भेजा जाए, षड्यंत्र रचा जाने लगा। बालोद में विधर्मियों ने भोले भाले वनवासी गिरवासियों को ट्रैक्टरों में भर भर करके बालोद में आंदोलन किया जाता है, विशाल सभा एकत्रित की जाती है और उस सभा में राम बालक दास जी महाराज को हत्या करने की, मारने की धमकी दी जाती है। कौशल्या मैया की पवित्र मंदिर जो 35 करोड़ रुपए में छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के 1-1 रुपया के सहयोग से श्री राम बालक दास जी के मार्गदर्शन पर अद्वितीय शिल्पकला का प्रमाण स्थापित किया जा रहा है, बाबरी विध्वंस के तर्ज पर उसे तोड़ने की बात की जाती है। और उस सभा में भूपेश बघेल जी के पिताजी, मुख्यमंत्री के पिताजी उपस्थित रहते हैं। क्या यह मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक बात नहीं है? इसलिए इस बात को ध्यान दें, यदि राम बालक दास जी महाराज और दक्षिण कौशल के इस पवित्र मंदिर कौशल्या मैया की पवित्र मंदिर पर एक खरोच भी आएगा तो सारे अखाड़ों का रौद्र रूप देखना पड़ेगा। ये हम धमकी नहीं दे रहे हैं, आत्मरक्षा का अधिकार भारत का संविधान हमें दिया हुआ है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।